हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक ऐसी हॉरर मूवी को जो कभी भी बैन हो सकती है। तो बैन होने से पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो मूवी का नाम है द सब्सटेंस। ट्रस्ट मी, आपने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है एक एग यॉक के शूट से, जिसके अंदर कोई इंजेक्शन इंसर्ट किया जाता है, जिसके बाद हम एक एग यॉक से निकलकर दूसरे एग यॉक को बनता हुआ देख पाते हैं। और यही इस पूरी मूवी का सार है, लेकिन वो कैसे, तो आइए देखते हैं। तो हमारी कहानी की मेन लीड है एलिजाबेथ स्पार्कर, एक वक्त की मोस्ट पॉपुलर मोस्ट डिमांडिंग हॉलीवुड एक्ट्रेस, जिसके नाम का रोड स्टैंड तक बना था। लेकिन वक्त वक्त की बात होती है, हर किसी का आता भी है और जाता भी है, क्योंकि जो रोड स्टैंड एक वक्त पर अट्रैक्शन पॉइंट हुआ करता था, आज वो बस एक टूटी हुई जगह बन चुका है। और यही हाल एलिजाबेथ का भी हो गया है। वो एक समय की सबसे ज़्यादा डिमांडिंग और पॉपुलर मूवी स्टार थी, लेकिन आज वो अपना 50वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही थी और उनकी एज उनकी बॉडी पर साफ नज़र आने लगी थी, जिससे वो थोड़ी परेशान हो जाती हैं। लेकिन असल दुख तो तब होता है जब वो वॉशरूम यूज़ करने जाती हैं। लेडीज़ वॉशरूम आउट ऑफ ऑर्डर था, जिस वजह से उन्हें जेंट्स वॉशरूम में जाना पड़ता है। और वहीं पर उनके रीसेंट लॉन्ग रनिंग शो के चैनल के प्रोड्यूसर हार्वे आ जाते हैं, जिन्होंने एलिजाबेथ को देखा नहीं था। वो अपने पार्टनर से कहते हैं कि एलिजाबेथ बूढ़ी हो चुकी है, वो सुंदर नहीं रही और उसे रखकर अब कोई फ़ायदा नहीं, तो उसे लात मार दो और कोई नई सी सुंदर सी लड़की अपने शो के लिए जो परफेक्ट हो उसको लेकर आओ। ये सारी बातें वो सुन लेती हैं, जिससे कि उन्हें बहुत दुख होता है, लेकिन ये इनफ नहीं था। तो कार से घर जाते टाइम वो अपना बिलबोर्ड देखती हैं, जिसे हटाया जा रहा था, जिससे उन्हें एहसास होता है कि अब वो एड्स के लायक भी नहीं रही। और इसी वजह से उनका ध्यान भटक जाता है, जिसके चलते उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। यहाँ इनका चेकअप होता है और वो जाने के लिए फ्री थी, लेकिन कहाँ जाएंगी, क्योंकि जिस स्टार लाइफ की उन्हें आदत थी अब वो उनसे दूर होती जा रही थी। खैर, तभी एक नर्स उनकी बैग को चेक करता है और उसकी कोट में एक पेन ड्राइव को डाल देता है। वो बाहर उस पेन ड्राइव को देखती हैं और अभी उसे अपना एक पुराना दोस्त भी मिलता है, जिससे वो थोड़ी बहुत बात करती हैं और बाद में मिलने की बात करके उसका नंबर लेकर यहाँ से निकल जाती हैं। वो घर जाकर उस पेन ड्राइव को ऑन करके उसे चेक करती हैं, तो उसके अंदर एक वीडियो मैसेज था जो होता है द सब्सटेंस के बारे में, जिसमें बताया जा रहा था कि इंसान की ओल्ड बॉडी में सब्सटेंस नाम का एक सीरम इंजेक्ट करने से नई सेल्स बनने लगते हैं, जिससे कि इंसान का एक नया यंगर ब्यूटीफुल वर्जन बाहर आ जाता है, जिसे अदर सेल्फ कहा जाता है। अब आगे ये भी बताया जाता है कि इंसान खुद मैट्रिक्स है, चीज़ें उससे ही बाहर आती हैं और उसी में समा जाती हैं और वो परफेक्ट वन है। तो सीरम लेने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। और पहली बार देखने सुनने में तो एलिजाबेथ को ये सब फेक लगता है और बकवास लगता है। वो पेन ड्राइव को एक कचरे में फेंक देती है। रात को वो बार में जाती है, जहाँ पर वो अकेली थी। लोग अब उसकी स्टारडम को भी भूल चुके थे, उसे कोई पहचान तक नहीं रहा था, जिससे वो बहुत अपसेट हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। जिसके बाद वो घर आती है, वो काफ़ी दुखी थी। वो अपने अवार्ड को देखती है, वो अपने गिफ्ट्स को नोटिस करती है। वो गुस्से में आकर उस गिफ्ट को अपनी क्वीन साइज फ़ोटो पर फेंक कर तोड़ देती है। तभी वो पेन ड्राइव को कचरे से बाहर निकाल कर ले आती है और उस पर दिए गए नंबर पर कॉल करती है, जहाँ पर वो सीरम भी ऑर्डर कर देती है और मेल ऑपरेटर उसे एक एड्रेस नोट डाउन करने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो सो जाती है। अब अगले दिन तैयार होकर ब्रेकफास्ट करने बैठती है कि तभी न्यूज़पेपर में उसे एक ऐड दिखाई देती है, जिसके अंदर उसके ही शो का एक आर्टिकल था कि उन्हें एक नई होस्ट आइकन चाहिए जो कि एलिजाबेथ को रिप्लेस करेगी। और ये पढ़कर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि सब उससे छीनने लग गया था, कि तभी उसे एक लेटर मिलता है, जिसके अंदर बस एक कार्ड था जिस पर 503 नंबर लिखा हुआ था। अब वो याद करती है कि रात को उसे एक एड्रेस भी दिया गया था। अब वो उस एड्रेस पर जाती है, जो जगह बाहर से देखने में तो एकदम बेकार थी, लेकिन फैसिलिटी वाइज बहुत ही हाईटेक थी। वो अंदर जाती है, जहाँ पर उसे कैबिन मिलता है, जिसके अंदर ढेर सारे लॉकर्स थे और यहाँ पर सभी लॉकर्स इवन मेन गेट उस पर्टिकुलर नंबर वाले कार्ड से ही ओपन होता है। जिसके पास जो नंबर होगा वो उसी को ओपन कर सकता है और किसी और को नहीं। यहाँ वो अपने नंबर वाले लॉकर को ओपन करती है और बॉक्स को कलेक्ट कर लेती है। अब वो बॉक्स को घर पर लाकर ओपन करती है, जिसमें उसे 3 अलग अलग सेट मिलते हैं। एक एक्टिवेटर होता है जो कि एक ही बार लेना था, दूसरा स्टेबलाइज़र होता है जिसे रोज लेना था, और थर्ड होता है स्विच, मतलब कि हफ्तों के 7 दिन वो रहेगी अदर सेल्फ।
और अगले 7 दिन रहेगी मैट्रिस मतलब कि मेन बॉडी। साथ ही साथ अदर सेल्फ और मैट्रिस के लिए अलग अलग तरह का फूड भी दिया जाता है। बट ये फूड क्यों है अभी आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन हमको ये बात थोड़ी देर में समझ आएगी। सिंपल सी बात है कि हफ्ते के 7 दिन में ये जो नई वाली एलिजाबेथ होगी वो बाहर रहेगी और 7 दिन जो ओल्ड वाली है वो। तो एलिजाबेथ अपना मन बना चुकी है, अब उससे अपना स्टारडम वापस चाहिए था। इसके चलते वो खुद के अंदर द सब्सटेंस को इंजेक्ट कर लेती है और कुछ ही पलों में वो तड़पने लगती है। तभी हम उसकी बॉडी के अंदर एक हलचल को देख पाते हैं और फाइनली वो ब्लैक पड़ जाती है। और जब वो अपनी आँख खोलती है तो उसकी बॉडी सामने पड़ी हुई थी, जिसकी बैक बिल्कुल फटी हुई थी, जिसको देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। और वो उठकर खुद को आईने में देखती है तो वो 25 से 30 साल की यंग लड़की के रूप में खुद को पाती है। और यही है द अदर सेल्फ जो कि एलिजाबेथ के अंदर से बाहर आई है। अब इसका रूप, बाल, आंखें, आवाज़ सब कुछ अलग थी, लेकिन बॉडी के जो सेल्स थे वो सेम थे। लेकिन बस ये था कि जो सेल्स थे वो नए हो चुके थे, स्किन भी नई हो चुकी थी। बेसिकली जो वहाँ पर गिरी पड़ी थी वो ओल्ड एलिजाबेथ थी और उसके अंदर से ही ये नई एलिजाबेथ बाहर आई है। अब एलिजाबेथ इससे बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो अब जवान और ब्यूटीफुल हो चुकी थी। लेकिन सडनली उसकी नाक से खून आने लगता है तो उसको याद आता है कि 7 दिन तक रोज़ उसे स्टेबलाइज़र लेना होगा, जिससे कि ये वाली जो सेल्फ है वो स्टेबल रहेगी, यानी कि द अदर सेल्फ। अब वो अपनी ओल्ड बॉडी की बैक को स्टिच कर देती है, जो कि इस मूवी का खतरनाक पोस्टर भी है। और जो खाना आया था वो इसलिए था कि 7 दिन अलग अलग समय पर दोनों बॉडीज एक कवर की तरह ऐसे ही पड़ी रहेंगी, तो उन्हें फीड करना ज़रूरी था, नहीं तो वो वैसे भी मारी जाएगी। तो वो मैट्रिक्स को फीड कर कर बाहर निकल जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी और सबसे पहले वो उस एड्रेस पर जाती है जहाँ पर उसे एलिजाबेथ वाले शो का ही ऑडिशन देना था। और यहाँ पर वो एकदम न्यू बिकनी पहनकर आती है। सुंदर तो वो थी ही और टैलेंट तो उसमें पहले से ही कूट कूट कर भरा हुआ था, तो वो आसानी से सिलेक्ट हो जाती है। और यहाँ पर वो अपना नाम एलिजाबेथ नहीं बल्कि सू बताती है। तो आगे से हम मैट्रिक्स को एलिजाबेथ और अदर सेल्फ को सू बुलाएंगे। अब हार्वे भी उससे बात करता है जो कि बहुत खुश है उससे, वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड है। और वो उसे ये कह देती है कि 7 दिन के लिए वो अपने घर पर अपनी बीमार माँ की सेवा करेगी। इस पर वो कहता है कि उसे जो करना है वो करे, बस उसके शो में उसे वही चाहिए। इसको सुनकर यहाँ पर वो काफ़ी खुश हो जाती है। अब एक हफ्ता ऐसे ही धीरे धीरे बीत जाता है और वो रोज़ स्टेबलाइज़र भी लेती है, रोज़ बाहर जाती है, रोज़ नए सपने पूरे करती है, शो को आगे बढ़ाती है और बहुत पॉपुलर हो जाती है। अब वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गई थी, वो एड्स भी करती है, सब कुछ करती है जो कि एलिजाबेथ ने अपने यंग एज में किया था और वो अभी भी करना चाहती थी। अब ऐसे ही देखते देखते 7 दिन बीत जाते हैं और 7th डे की रात आती है जिसके अंदर उसे स्विच करना था। और अब वो स्विच कर लेती है और अब सू एक खाली बॉडी की तरह पड़ी रहेगी और अगले 7 दिन एलिजाबेथ अपनी ज़िंदगी जिएगी। तो अब आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हो क्या रहा था। 7 दिन एलिजाबेथ बाहर रहेगी और दूसरी वाली जो सू वाली बॉडी है वो वैसे ही पड़ी रहेगी, उसको खाना फीड होता रहेगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है एलिजाबेथ ही उसको फीड करवाएगी। और अगले 7 दिन सू बाहर आएगी जिसके चलते एलिजाबेथ ऐसे ही पड़ी रहेगी, जिसके चलते सू उसे खाना फीड करेगी। खैर अब सबसे पहले वो ढेर सारा खाना खाती है क्योंकि इंसान की असली ज़रूरत तो खाना ही है। अगले दिन वो हार्वे के ऑफिस जाती है जहाँ पर वो उसे उसका सामान देकर हमेशा के लिए निकाल देता है और वो इंसल्ट झेलकर आ भी जाती है, अपने हिस्से के 1 हफ्ते का जैसा तैसा झेल लेती है। और इसी बीच उसे लेटर भी मिलता है कि उसके डिलीवरी बॉक्स में वो किट आ गई है, तो वो उसे कलेक्ट करके फाइनली फिर से वो स्विच करती है और सू वापस आ जाती है और अब वो अपनी अमेजिंग ज़िंदगी जीने लगती है, सक्सेस की सीढ़ियों को चढ़ने लगती है। अब कुछ काम करते करते सू को एक दिन एहसास होता है कि वो एलिजाबेथ को ऐसे ही वॉशरूम में नहीं रख सकती, इसलिए वो उसके लिए एक हिडन स्पेस बनाती है घर में, जो कि वॉशरूम की वॉल के पीछे ही बनाती है, जहाँ पर वो उसको रखेगी और वहीं पर उसे फीड करेगी और फीड करेगी, साथ ही साथ 7 दिन उसे भी वहीं पर रहना होगा। अब वो खुद से ही तोड़ फोड़ करके ड्रिल करके वो स्पेस बना रही थी, तो उसका नेबर ओलिवर, जिसको ये लगता है कि एलिजाबेथ ये सब कर रही है, उस पर गुस्सा करने लगता है। लेकिन सू को देखकर वो शांत हो जाता है और उससे फ्लर्ट करने लगता है। अब सू ने यहाँ वो स्पेस तो बना ली थी,
लेकिन साथ ही साथ वो एलिजाबेथ की क्वीन साइज फ़ोटो भी निकाल कर अलग रख देती है, क्योंकि अब सू ही स्टार थी। तो अब तक हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि जो एलिजाबेथ का दिमाग था वो कमज़ोर पड़ रहा था और जो सू थी वो ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही थी। ऑब्वियस सी बात है, उसे सक्सेस मिल रही थी, तो उसको एलिजाबेथ की ज़रूरत ही क्या है। खैर, तभी हम शो को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था। वो दुनिया को पसंद आ रही थी, वो घूम रही थी, मस्ती कर रही थी, ड्रिंक कर रही थी और हुकअप भी कर रही थी, जिसके अंदर वो एक लड़के को अपने साथ घर लाती है। वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन सू को आज स्विच करना था। 7 दिन पूरे ख़त्म हो गए थे और उसकी नोज़ भी ब्लीड करने लगती है, तो अपने फ़न के लिए उसे कुछ घंटे एक्स्ट्रा चाहिए थे। तो अब वो एलिजाबेथ की बॉडी से स्टेबलाइज़र निकाल कर खुद में इंजेक्ट कर लेती है। और ये बात मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही कही थी कि जो सू थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। तभी हम उसे इंटीमेट होते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसकी बॉडी अचानक से फटने लगती है, लेकिन ये बस उसका एक बुरा सपना था। और स्विच ऐसे ही बुरे सपने या फिर किसी शॉकिंग विज़न से होता है। मीन्स वो ठीक तो थी, लेकिन वो एलिजाबेथ वाली बॉडी से उसने स्टेबलाइज़र निकाला ज़रूर था। खैर, सू के बाद एलिजाबेथ आती है, जो कि ये देखती है कि सू ने बहुत पार्टी करी है, हुकअप किया है, लेकिन वो अपने हाथ को देखती है, उसकी एक उंगली ख़राब हो चुकी है। और अब वो स्पेस को देखती है, जहाँ पर उसे पता चल जाता है कि सू ने क्या किया है। अब वो कंपनी में कॉल करके ये बोलती है कि सू वाली जो पर्सनैलिटी है उसने थोड़ा सा मिसयूज़ किया है, जिससे कि एक अल्ट्रेशन हो चुका है। पता नहीं वो क्या सोच रही थी, वो ड्रंक भी थी, जिस पर पहले तो उसे जवाब मिलता है कि वो दोनों एक ही हैं। और रही दूसरी बात, तो जो अदर सेल्फ है उसको जो भी मिलेगा, जैसा भी मिलेगा, उसे मैट्रिक्स को ही भरना पड़ेगा, यानी कि मेन बॉडी को ही उसके कॉन्सिक्वेंसेस भरने पड़ेंगे। लाइक एक्स्ट्रा दिन, एक्स्ट्रा ब्यूटी, कुछ भी अदर सेल्फ अगर लेती है तो कीमत मेन बॉडी को ही चुकानी पड़ेगी। और एक बार जो हो गया वो रिवर्स भी नहीं हो सकता, तो दोनों सेल्फ बैलेंस की रिस्पेक्ट करो। अब एलिजाबेथ थोड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि सू वाली पर्सनैलिटी उस पर थोड़ी भारी पड़ रही थी, और टीवी पर सू को देखकर, उसकी हॉटनेस को देखकर भी वो थोड़ा सोच में पड़ जाती है। उसके अंदर एक अलग वाली फीलिंग आती है, जो कि आगे बाहर आ जाएगी। साथ ही साथ बाहर ओलिवर भी आता है सू से फ्लर्ट करने, उसे डेट पर ले जाने के लिए, लेकिन एलिजाबेथ दरवाजे को ही नहीं खोलती। अब यहाँ पर 1 हफ्ता बीत चुका था और वो फिर से डिलीवरी किट लेकर आती है, यानी कि ये डिलीवरी किट हर हफ्ते आया करती थी। वो थोड़ी सी परेशान होती है, थोड़ा अलग सा फील कर रही होती है। तभी वो एक कैफ़े में जाती है, जहाँ पर उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, जो कि उसे कहता है कि ये पीरियड बहुत लंबा लगता है, और ये बात वो उसे क्यों बोल रहा है। तो वो उसके हाथ के बर्थ मार्क से समझ जाती है कि ये आदमी वही यंग नर्स है जिसने उसे द सब्सटेंस के बारे में बताया था, और ये ओल्ड सेल्फ असल में उसका मैट्रिक्स है, यानी कि उसकी मेन बॉडी। वो उसे कहती है कि वो उसे फॉलो क्यों कर रहा है। इस पर वो कहता है कि वो बस देखना चाहता था कि चीज़ें कैसी जा रही हैं। वो आगे बताता है कि अब याद रखना भी मुश्किल होता है कि क्या ये रूप, मतलब कि मेन बॉडी, सच में एग्जिस्ट करने लायक है भी या नहीं, क्या उसे एग्जिस्ट करना भी चाहिए। और इन बातों पर परेशान होकर वो जाने लगती है। नर्स अब एलिजाबेथ से पूछता है कि क्या उसकी अदर सेल्फ ने उसे खाना शुरू कर दिया है, मतलब निगलना शुरू कर दिया है, या फिर नहीं। और ऐसी चीज़ हो भी रही थी। आपको याद ही होगा कि सू ने मेन बॉडी यानी कि एलिजाबेथ की बॉडी से स्टेबलाइज़र निकाल लिया था। वो घर आती है और रास्ते में उसे सू का वो होकअप पार्टनर भी मिल जाता है, जिससे वो सू से थोड़ी सी जेलस भी होती है, क्योंकि वो काफ़ी स्मार्ट था। खैर, वो घर आकर अपने इस दोस्त से बात करती है जिसका नाम फ्रेड है, जो कि उसे एक्सीडेंट के दौरान मिला था और उसने अपना नंबर इसके साथ शेयर किया था। वो उससे बात करती है और वो उसका दीवाना है, जिससे वो खुश होती है, और वो शाम को मिलने का डिसाइड करते हैं। अब शाम को तैयार होकर वो जाने लगती है, लेकिन बार बार वो खुद को देखकर सू से कंपेयर करने लगती है कि सू बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और वो तो इतनी सुंदर भी नहीं रही। तभी वो मेकअप भी करती है और हॉट ड्रेस भी पहनती है, लेकिन बार बार वो जलन, वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उसे परेशान कर रहा था, जिससे फाइनली परेशान होकर वो घर पर ही बैठ जाती है और रात भर फ्रेड उसका इंतज़ार करता रह जाता है। अब नेक्स्ट डे एलिजाबेथ सू से स्विच कर लेती है, तो उसे नाइटमेयर आता है कि शूट में उसकी बैग पर एक बम्प आ चुका है। जब वो चेक करती है तो उसके अंदर से एक चिकन लेग पीस बाहर आता है, और इसी शॉकिंग ड्रीम से वो स्विच में जागती है, लेकिन शायद ये सच भी था। अब वो बाहर जाकर देखती है तो बाहर बस हर जगह खाना पड़ा हुआ था,
क्योंकि एलिजाबेथ अब कुछ करती ही नहीं थी, वो घर पर ही पड़ी रहती, खाती रहती। अब सू भी कंपनी में कॉल करके बोलती है कि वो अपनी लाइफ एंजॉय भी नहीं कर पाती, उसे टाइम कम पड़ता है। वहीं पर एलिजाबेथ अपना पूरा हफ्ता ऐसे ही वेस्ट कर देती है, ऐसे बैलेंस अच्छे से नहीं चल रहा, जिस पर उसे भी सेम जवाब मिलता है कि वो दोनों एक ही हैं और ये दोनों को ही डिसाइड करना होगा। खैर, अब ये सेम चीज़ सुनने के बाद वो फ्रस्ट्रेटेड होकर सीधा शूट पर जाती है, जहाँ पर उसे हार्वे बताता है कि शो हिट हो चुका है। साथ ही साथ उसे कुछ नया काम, बेटर मनी और बहुत सारा स्टार्टअप मिलने वाला है। साथ ही साथ सबसे बड़ा शो होगा न्यू ईयर ईव पर और उसे भी वही होस्ट करेगी। और ये सुनकर सू बहुत खुश हो जाती है। खैर, अब उसके पास काम है, स्टार्टअप भी है, लेकिन इसके लिए उसे थोड़ा और वक्त चाहिए। तो कभी उसने कुछ घंटे लिए थे, लेकिन अब वो कुछ एक्स्ट्रा दिन लेती है और एलिजाबेथ के अंदर से वो स्टेबलाइज़र निकाल कर वो एक्स्ट्रा दिन मैनेज करती है। फाइनली जब एलिजाबेथ स्विच होती है तो उसका एक पैर, एक हाथ, आधा चेहरा और पूरे बाल खराब हो गए थे। लाइक वो अपने उन पार्ट्स में एज पीक कर चुकी थी और ऐसा समझो कि बॉडी उसकी 50 की थी, तो बाकी जो पार्ट्स थे वो 70-75 साल की लेडी के हो गए थे। अब वो कंपनी में कॉल करती है कि सू उसका एक्स्ट्रा टाइम चुरा रही है और सीधा समझा जाए तो वो उसकी एज को ही चुरा रही है। और यही सेम चीज़ उस नर्स ने भी उसको कही थी कि कहीं उसकी जो दूसरी बॉडी यानी कि जो सू है वो उसको खा तो नहीं रही, और उसका मतलब यही एग्जैक्ट है। और यही सेम चीज़ उस नर्स ने भी उसको कही थी, कहीं उसकी जो दूसरी बॉडी है यानी कि जो सू है वो उसको खा तो नहीं रही, और उसका एग्जैक्ट मीनिंग यही था। शायद से उस नर्स की जो जवान बॉडी थी वो भी ऐसा ही कर रही थी। वो कंपनी के अंदर ये बोलती है कि जो सू है वो बिना कुछ सोचे समझे, अंजाम की परवाह किए बिना इतनी ज़्यादा सेल्फिश बन रही है। तो इस पर कंपनी से ये जवाब आता है कि वो चाहे तो यहीं पर रुक सकती है, लेकिन जो हो गया वो वापस नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर वो ऑलरेडी काफ़ी कुछ खो चुकी थी और नई ज़िंदगी जो कि सू की है, जिसे एक तरह से वही जी रही है, वो भी चली जाएगी। तो इसके लिए वो मना कर देती है, यानी कि वो फिर से चीज़ें कंटिन्यू करना चाहती थी। और इस चीज़ से एलिजाबेथ को जलन होती है। साथ ही साथ सू भी इंटरव्यू के लिए एलिजाबेथ को आउटडेटेड बोल रही थी, उसकी थोड़ी बुराई भी कर रही थी, थोड़ा क्रिटिसाइज भी कर रही थी। और यहाँ पर ये सब बातें सुनकर एलिजाबेथ को गुस्सा बढ़ता जाता है, उसको सू की तरफ से बहुत ही ज़्यादा जलन होने लगती है। और हार्वे ने उसे एक रेसिपी बुक भी गिफ्ट में दी थी, जिसको देखकर वो फ्रस्ट्रेशन में पता नहीं क्या क्या बनाने लगती है। वो अब आईने के सामने जाकर कहती है कि सू ये बोल रही थी कि उसकी ब्यूटी का सीक्रेट है वो खुद की तरह जीती है, जबकि सच तो ये है कि ब्यूटी वो एलिजाबेथ से चुरा रही है। वो गुस्से में, जलन में पागल सी हो जाती है और जब सू स्विच होती है तो वो भी इस चीज़ से बहुत गुस्से में भर जाती है और फैसला कर लेती है कि वो कैसे भी वापस नहीं जाएगी, यानी कि अब वो सू बनकर ही रहेगी। वो एलिजाबेथ की बॉडी से ढेर सारा स्टेबलाइज़र निकाल लेती है और पूरा ही निचोड़ लेती है, और ऐसा करते करते उसके 3 महीने बीत गए थे। और अब फाइनली 30 दिसंबर आता है और 31 दिसंबर को उसका न्यू ईयर ईव शो था। आज वो घर पर आराम कर रही होती है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है कि तभी उसकी नाक से खून आने लगता है। मतलब कि अब उसे और फ्लर्ट चाहिए था, लेकिन वो तो ऑलरेडी सारा ख़त्म हो चुका था। उसने यहाँ पर शायद एलिजाबेथ को फीड भी नहीं किया था। खैर, अब तो एलिजाबेथ की बॉडी के अंदर कोई भी फ्लूइड मौजूद नहीं था। वो कंपनी में कॉल करती है तो वो कहते हैं कि उसे स्विच करना होगा और यही एक ऑप्शन है फ्लूइड साइकिल को रीसेट करने का। तो ना चाहते हुए भी वो स्विच कर लेती है और एलिजाबेथ जब जगती है वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी, कुबड़ी, गंजी सी लेडी हो गई थी और सू का बॉयफ्रेंड उसकी आवाज़ सुनकर ही भाग जाता है। अब वो इससे बहुत ही ज़्यादा दुखी होकर गुस्से में भर जाती है और कंपनी में कॉल करके बोलती है कि वो सब कुछ रोकना चाहती है। कंपनी वाले उसे समझाते हैं लेकिन वो फिर भी नहीं मानती, तो उसे टर्मिनेटर सीरम दिया जाता है जो कि उसे सू में इंजेक्ट करना था, जिससे कि वो ख़त्म हो जाएगी। अब एलिजाबेथ सू के अंदर उस टर्मिनेटर सीरम को इंजेक्ट कर देती है, लेकिन आगे चलकर उसे एहसास होता है कि सू वही थी, वो उसी का हिस्सा थी जिसे दुनिया चाहती है, तो वो उसे जगाने लगती है। पर स्विच काम नहीं आता तो वो ज़बरदस्ती स्विच करती है, जिससे कि सू जाग तो जाती है। लेकिन अब एलिजाबेथ और सू एक तरह से अलग अलग हो चुके थे, जो कि कभी एक हुआ करते थे। अब सू ये देखकर गुस्से में भर जाती है कि एलिजाबेथ ने उसे ख़त्म करने की कोशिश करी, तो वो उसे पीटने लगती है।
वो उसे उठाकर फेंक देती है, उसे लात मारती है और एलिजाबेथ बेचारी बचने की कोशिश करती है। वो जाकर वॉशरूम में छुप जाती है, लेकिन सू लॉक तोड़कर अंदर आ जाती है और उसका सर पटक पटक कर उसको बार बार मिरर में मारने लगती है। वो उसे हॉल तक फॉलो करती है और मारती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, इतना पीटती है कि फाइनली एलिजाबेथ ख़त्म हो जाती है। और अब जाकर सू को एहसास होता है कि उसने भी बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि भले वो अलग तो हुई थी लेकिन वो थी तो एक ही, और दोनों को एक ही चीज़ का एहसास हुआ था लेकिन अलग अलग टाइम पर। अब सू इससे बहुत ही ज़्यादा टेंशन में चली जाती है और शाम को वो शो अटेंड करने पहुंचती है, लेकिन अब उसके दांत गिरने लगते हैं, नाखून झड़ने लगते हैं, खून निकलने लगता है और वो ऐसे दुनिया के सामने नहीं जाना चाहती थी। तो वो परेशान भागती हुई घर वापस आती है और जैसा कि मैंने आपको बताया था, अल्टीमेटली ये दोनों थे तो एक ही। और अब सू वो एक्टिवेटर खुद के अंदर इंजेक्ट कर लेती है ताकि उसकी भी एक बेटर वर्जन बाहर आ जाए, लेकिन वो खुद एक अदर सेल्फ है जो टूटे हुए सेल से बनी है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होता है वो उल्टा हो जाता है, सेल्स 2 की बजाय 100 में टूट जाते हैं और अब बाहर आती है एक बहुत ही अजीब सी गंदी बदसूरत भयानक दिखने वाली मॉन्स्टर, जिसके बॉडी पार्ट्स आगे पीछे थे, बॉडी टाइप अलग थी, फेस खराब था और एलिजाबेथ का फेस पीछे स्टक था, जो कि ये दर्शाता है कि जब एक व्यक्ति काफ़ी सुंदर होता है, उसके पास स्टारडम होता है और उसके बाद जब उसकी एज होती है तो उसके अंदर ये कई सारे रूप फंस कर रह जाते हैं, यानी कि वो अपनी सोच में जीता रहता है कि मैं कैसा था और मैं कैसे जी रहा था, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी कैसी हो गई है। बेसिकली वो ओल्ड एज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और यही इस मूवी का सार है, यही हमको यहाँ पर समझाने की कोशिश करी गई है। खैर अब वो ऐसे ही तैयार होती है और अपने फेस को छुपाने के लिए वो एलिजाबेथ की क्वीन साइज फ़ोटो का फेस अपने पर चिपका लेती है और तब स्टूडियो जाती है। यहाँ पर वो जैसे ही सबके सामने आती है, सब घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और उसके सेल्स भी अब बन रहे थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सेल्स बहुत ही ज़्यादा डिफॉर्म थे, यानी कि ऑलरेडी डिफॉर्म्ड सेल्स के अंदर से और सेल निकल रहे थे, तो उसके सेल अभी भी बन रहे होते हैं। कभी कोई हाथ पेट से निकल रहा था, कभी कोई ब्रेस्ट जो होती है वो फेस से बाहर आ रही थी। सब उससे बहुत डरने लगते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उसका सर फटने पर नया सर आ जाता, यानी कि सेल्स यहाँ पर बार बार बन रहे थे और अब उसके वुंड से खून की बौछार शुरू हो जाती है, जिससे पूरे लोग, पूरा स्टेडियम, सब कुछ भीग जाता है। और अब वो यहाँ से बाहर आ जाती है और उसकी बॉडी फटने लगी थी तो वो सड़क पर गिरकर फट जाती है और ज़िंदा बचता है तो सिर्फ एलिजाबेथ का फेस, और ये उसकी वो सोल थी जो कि ज़िंदगी से लड़ना चाहती थी। यानी कि एलिजाबेथ अभी अपने 50s में थी, अगर वो चाहती तो अपने ऑलरेडी कमाए पैसों से अच्छी खासी ज़िंदगी बिता सकती थी। उसके पास उसका दोस्त फ्रेड भी था जो कि उसको काफ़ी पसंद करता था, वो उसके साथ भी अपनी ज़िंदगी बिता सकती थी, एंजॉय कर सकती थी, लेकिन उसने डिसाइड किया वो करने का जो कोई भी नहीं कर पाया, यानी कि एज को ही रोक देना। और अगर वो बैलेंस करके चलती तो शायद फिर भी बच सकती थी, लेकिन देखो यहाँ पर उसकी सोच ने क्या कर दिया, यानी कि सू भी तो अल्टीमेटली उसकी एक सोच का हिस्सा थी। खैर अब जो बचा हुआ फेस होता है एलिजाबेथ का, वो रेंग कर उस स्टैंड तक जाता है जहाँ पर उसके नाम से ही वो स्टैंड बना था, और वहाँ पर वो लास्ट वही स्पार्कल इमेजिन करती है, लाइफ इमेजिन करती है और फाइनली वहीं पर पिघल कर ख़त्म हो जाती है। यानी कि जहाँ से सब शुरू हुआ था वहीं आकर वो ख़त्म हो जाता है। अगले दिन वहाँ से खून साफ हो जाता है और एलिजाबेथ तब ख़त्म हो चुकी थी और बस जो बचा था वो था उसका नाम। और बस इसी के साथ में द सब्सटेंस मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द सब्सटेंस मूवी की कहानी, और उम्मीद करती हूँ कि आपको स्टार्टिंग वाले सीन का मतलब समझ आया होगा, जहाँ पर एक एग योक से दूसरा एग योक निकल रहा था। यानी कि यहाँ पर दर्शाने की कोशिश करी गई थी कि जो एलिजाबेथ है और जो सू है वो एक ही थे, लेकिन उनकी सोच फिर भी अलग अलग हो गई थी। ये कहें कि जो सू थी उसकी सोच जवानी वाली एलिजाबेथ की जैसी थी, जिसके चलते उसने यहाँ पर एलिजाबेथ को ही ख़त्म करने की कोशिश करी। फिर एलिजाबेथ ने आकर सू को ख़त्म करने की कोशिश करी, तो ऐसे ही यहाँ पर चीज़ चल रही थी, लेकिन अल्टीमेटली देखो दोनों ही ख़त्म हो गए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नई हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।